माफिया के खिलाफ पूरे यूपी में योगी का एक्शन। आज फिर अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर चला। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी विधायक का प्लॉट जब्त हुआ। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे के घर पर बुलडोजर। कौशाम्बी में अतीक के शूटर के घर पर भी बुलडोजर चला। हरदोई में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क कर ली गई। तो ये आज का बुलडोजर एक्शन जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आज मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर जो घर था उसे तोड़ा गया। वहीं कल भी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का घर जमींदोज किया गया था। ये घर जहांगीराबाद इलाके में था। हालांकि दोनों माफिया पिता पुत्र फिलहाल जेल में हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बुलडोजर का एक्शन जारी है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक। ठीक है, देख लीजिएगा। ये मऊ की तस्वीरें। मऊ में मुख्तार के बेटे का घर इस तरह से जमींदोज कर दिया गया। चालू कर रहता तो ठीक रहता। पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, जिसके लिए पीडीए के अधिकारी बाकायदा लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें अतीक के मददगारों के नाम भी शामिल हैं। प्रयागराज से अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार एक के बाद एक बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 3 कार्रवाइयों के बाद आज कयास लगाई जा रही है कि यहां पर पीडीए में यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अधिकारियों की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें बाकायदा पुलिस विभाग के भी अधिकारी मौजूद हैं और एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें अतीक अहमद के करीबियों के नाम सामने होंगे और उनके बाकायदा घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा इस बैठक के बाद किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। पुलिस की एलआईयू की रिपोर्ट्स के हिसाब से कौन वो लोग हैं। इस घटना में शामिल लोग भी हैं, कुछ वो लोग भी हैं जो लंबे समय से अतीक के मददगार थे। उन सब की लिस्टिंग की जा रही है और उसके बाद बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो बुलडोजर एक्शन की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक के फाइनेंसर का घर, अतीक के शूटर का घर कौशाम्बी में, मऊ में अब्बास अंसारी का घर, एमएलए के प्लॉट पर कब्जा लिया, हरदोई में गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर चला और यूपी में ताबड़तोड़ ये एक्शन चल रहा है माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। सीएम योगी का बुलडोजर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ये एक्शन ताबड़तोड़ इसी तरह से चलता रहेगा। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद बाबा का बुलडोजर लगातार एक्टिव मोड में है, जहां एक के बाद एक बाबा के बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार 3 वो अपराधी जो अतीक अहमद के मददगार बताए जा रहे थे, उनके घर को मिट्टी में मिलाया गया है। जानकारी मिल रही है कि मऊ में अतीक अहमद अंसारी के बेटे का भी घर मिट्टी में मिलाया गया। साथ ही साथ कानपुर में इरफान सोलंकी की भी प्रॉपर्टी सील की जा रही है। इसी तरह के कई ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर बाबा का बुलडोजर अब एक के बाद एक एक्शन करता दिख सकता है। जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी बाकायदा प्रयागराज में अतीक अहमद के मददगारों की एक लिस्ट तैयार कर रहा है, जिन पर बाबा के बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। देखना होगा ये कार्रवाइयां और कहां और कैसे कैसे देखने को मिलती हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में जैसे ही बाबा का बुलडोजर चलता है वैसे ही सियासत भी गर्मा जाती है। बुलडोजर के हर एक एक्शन के साथ साथ सियासी हमले में भी रिएक्शन देखने को मिलता है। सपा सांसद शफीकुल रहमान बर्क ने लगातार बयान जारी करना शुरू कर दिया है। बाबा के हर एक बुलडोजर के एक्शन पर उनका कहना है कि यह सिर्फ सियासत हो रही है और ना सिर्फ एक कौम को सताया जा रहा है, बल्कि वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देखना होगा कि बाबा के बुलडोजर पर एक्शन पर सियासी रिएक्शन कब तक जारी रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, प्रयागराज, इंडिया न्यूज।
और सीधे प्रयागराज चलते हैं। अभिषेक इस वक्त मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक, ये बताइएगा आज कहां कहां एक्शन चल रहा है? आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे थे, ये ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ प्रयागराज में आज पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक थी, जिसमें सारी रिपोर्ट्स लखनऊ से लेकर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो सारी रिपोर्ट्स वहां साझा की गई। उस गोपनीय बैठक में कई सारी चीज़ों को लिस्टिंग किया जा रहा है। एक प्रक्रिया होती है किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले, उस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले उन लोगों की लिस्टिंग की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं पीडीए के वो बैठे हैं उस बैठक में, और लगातार उस बैठक में ये लिस्ट बनाई जा रही है कि अतीक अहमद के मददगार, अतीक अहमद की जराइम की दुनिया को, इस साम्राज्य को यहां तक पहुंचाने वाले वो कौन लोग हैं जिनका क्रिमिनल इतिहास रहा है, वांछित हैं, जेल में हैं, लेकिन उनकी कहां कहां प्रॉपर्टीज है। उस जराइम की दुनिया, उस अपराध की दुनिया से खड़ी हुई, उसको जमींदोस्त करने के लिए बाकायदा लिस्टिंग की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही पीडीए की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन आज फिलहाल एक्शन के तौर पर पीडीए बाकायदा पेपर वर्क करता हुआ नजर आ रहा है बैठकर, और लगातार दफ्तर में मीटिंग के दौर चल रहे हैं। जो भी इनपुट चाहिए वो लखनऊ से भी मंगाया जा रहा है, पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से भी बातचीत हो रही है, और जल्द ही जो बुलडोजर का एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। अभिषेक, ये बताइएगा कि क्योंकि इस पर सवाल भी बहुत उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी बहुत सवाल उठा रही है, तो इसको कैसे लीगलाइज करके कैसे कर रही है सरकार? जी हाँ, बिल्कुल, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के दुर्दांत अपराधी अगर किसी घटना को अंजाम देते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख एकदम साफ रहा है कि ना सिर्फ उन्हें पुलिस जवाब देगी बल्कि उन्हें सरकार भी अपनी तरीके से जवाब देती हुई नजर आएगी। पहले गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और फिर उस काली कमाई से खड़े हुए चाहे कितने भी बड़े शीश महल हो उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो ये कार्रवाई पहले भी हुई है इस तरह के लोगों की जिनका अपराध में संलिप्तता रही है, जिनका माफिया राज चलता रहा है। एक लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी सदन में ये बात कहते हुए नजर आए कि एक जमाने में हर एक जिले में एक माफिया का राज होता था, जिले का नाम माफिया के साथ लिया जाता था। अब ओटी ओपी के साथ जरूर लिया जाएगा जिले का नाम, लेकिन माफिया राज खत्म किया जाएगा। और उमेश पाल की घटना अपने आप में न सिर्फ दहलाने वाली थी बल्कि पूरी सरकार को चैलेंज करने वाली घटना थी। 6 साल में इस तरह का डेडलीस्ट शूट आउट हमने नहीं देखा, न तस्वीरें देखी। तो निश्चित तौर पर प्रयागराज में अतीक अहमद का जो साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा था। उसने ये हिमाकत करी कि यहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दे, खुलेआम बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियों की तड़ताहट सुनाई दे रही है लोगों को, और खुलेआम सीसीटीवी फुटेज भी अब लोग देख पा रहे हैं जी अपने मोबाइलों पर, इंटरनेट के जरिए। और कहीं ना कहीं ये दहशत और भय व्याप्त करने की कोशिश थी अतीक अहमद की, जिसे अब हर एक एक्शन में सरकार मिट्टी में मिलाने के साथ साथ ना सिर्फ मिट्टी में मिला रही है बल्कि उस खौफ को भी खत्म कर रही है। हर एक्शन में एक बानगी देने की कोशिश की जा रही है कि अतीक अहमद जैसा कोई भी गुंडा, बदमाश, माफिया अगर हिमाकत करेगा तो अंजाम क्या होगा उसका। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे